नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप कल तक से पिछले वीडियो में देखे थे 15 नंबर क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे और जितना हो सके इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो लिखा है उस चीज़ को पहले देखते हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखने के लिए हम इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं और यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात आप देखेंगे बंधु कि यहाँ पर जो कोड दिया गया है, यहाँ पर भी जो कोड दिया गया है और इसका कोड निकालेंगे हम, तो ये जो है फिक्स टाइप के क्वेश्चन के टाइप एक होता है, उस टाइप से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जब आप करेंगे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। सबसे बड़ी पहचान की कैसे हम जानेंगे कि ये फिक्स सीरीज के क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो कोड दिया गया है उसका आप कॉमन चीज को ले लीजिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर कॉमन चीज में ई है, ई का कोड 1 है, यहाँ पर भी ई का कोड क्या है 1 है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एन का देखिए, एन का सेम कोड दिया गया है और एन का यहाँ पर भी सेम कोड दिया गया है। अब इन दो कोडों से जो भी कॉमन कोड हो, इसमें ए का भी देख लीजिए 5 है, यहाँ पर भी ए है 5, जो भी कॉमन चीज़ें हैं इसमें उसका सेम कोड दिखा रहा है। तो एक बात आपको स्पष्ट हो गया कि जो भी सेम चीज़ें हैं उसके लिए फिक्स कोड दिया गया है, तो आपको भी यहाँ पर फिक्स कोड ही लिखना है। तो देखना है कि यहाँ पर क्या है, जी का 3 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 3। आर का देखेंगे आप, आर का 8 है तो इसका भी कोड क्या हो जाएगा 8। और यहाँ पर डबल ई है और ई का कोड 1 है तो 1 हो जाएगा। सी का कोड है 9 तो सी का कोड यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर से ई है और ई का कोड 1 है तो 1 होगा, मतलब 3 8 डबल 1 9 1, यही होगा इसका आंसर। 3 8 डबल 1 9 1 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फिक्स चीज़ें देख लेनी है कि यहाँ पर जो कोड दिया गया है उसमें कॉमन चीज़ के कोड क्या है, क्या सेम है। तो अगर आप देखेंगे सेम है तो ये इतना बात याद रखिएगा कि इसमें जो है फिक्स कोड दिया गया है और उसी को आपको ढूंढ करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है इसका एक फिक्स कोड और इसके बाद आपका इसी के अनुसार इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2 2 4 1 5 ही अक्षर है और इसका कोड जो है 2 2 4 2 4 1 7 गो में दिया गया है। तो आप तुरंत घबरा जाएंगे, अरे ये तो 5 गो है और इसका 7 गो कोड के रूप में दिया गया है, मतलब कि एक का अलग अलग कोड अगर देखेंगे तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये संख्या में ज़्यादा लगेगा। बट आप जब से ही इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इसके प्लेस वैल्यू को देखेंगे, यानी कि जेड कितना नंबर पर होता है तो 26 पर, ई कितना नंबर पर 5 पर, बी कितना नंबर पर 2 पर और आर कितना पर 18 पर, ए कितना पर 1 पर, मतलब इसका प्लेस वैल्यू ही दिया गया है। तो आप इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। ये 3 है, ये क्या है 15, ये क्या है, ये है 2 और ये क्या है 18, इसके बाद ये क्या है तो ये है 1 और यही इसका आंसर होगा 3 15 2। पूरा अगर न भी लिखें तो भी आप 3 15 2 को देख करके ऑप्शन नंबर 2 को आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखिए, ये लिखा है EARTH और यहाँ पर भी HERT ये से लिखा गया है। ठीक, और इसको कोड के रूप में ये दिया है, इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा। सिर्फ एक कोड दिया गया है और सिर्फ एक ही का आपको बताना है, तो मतलब कि ये एक से आपको पता करना होगा कि इसका कोड क्या होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ है इसमें घुमा फिरा कर लिखा गया है। तो इसका जो फिक्स कोड है यही इसका फिक्स कोड हो सकता है। तो कैसे हम पता करेंगे कन्फर्म किए हैं ही फिक्स कोड या नहीं, इसका आप ऑप्शन को सहारा लेना पड़ेगा। जैसे एच है, इसका कोड एस है तो शुरुआत में आपको एस से ही होगा। ई का कोड यहाँ पर देखिए क्यू है तो इसका भी क्यू होना चाहिए और ए का पी है तो ये पी होना चाहिए। आर का यहाँ पर एम है तो ये एम होगा, टी का जेड है तो यहाँ पर जेड होगा,
मतलब ये आपका ऑप्शन में होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे SQPMZ, SQP और MZ, SQPMZ जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, मतलब राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर एक काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का सिर्फ सिंपल तरीका है और बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप इस सिंगल त्रिभुज को काउंट कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए पहला त्रिभुज है, यहाँ पर ये दूसरा त्रिभुज है, इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये तीसरा त्रिभुज, यहाँ पर ये चौथा त्रिभुज, और यहाँ पर एक सिंगल है पांचवा त्रिभुज, यहाँ पर एक सिंगल है छठवां त्रिभुज, यहाँ पर सिंगल है सातवां त्रिभुज। अब तो इसमें सिंगल त्रिभुज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर ये एक त्रिभुज देखेंगे आप तो ये पांचवा, और यहाँ पर एक हम मान लेते हैं 8 नंबर का, मतलब ये 5 और 8 दोनों मिल करके देखिए यहाँ पर सबसे पहले 7 गो तो सिंगल त्रिभुज आपको दिखने को मिल गया, और 8 5 मिल करके ये आपका 8वां त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जो कि 8 5 मिल करके दिखाई दे रहा है। ठीक, इसी के बाद इसके साथ आप यहाँ पर ये देखेंगे तो ये भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसको 9 मानते हैं, तो ये जो है 9वां त्रिभुज 5 और 9 ये दोनों मिल करके हो रहा है। ठीक उसी तरीके से आपको ध्यान से देख करके और काउंट करना है। यहाँ पर देखिए ये चीज़, यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर 5 और 10 मतलब ये मिल करके 10वां त्रिभुज हो रहा है, जो कि 5 और 10 है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर और भी इसमें आप इसी तरीके से काउंट करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर 10 को तो हमने काउंट कर लिया ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से इसको आप देखेंगे ध्यान से तो ये भी एक त्रिभुज है। ठीक, और ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये 11वां त्रिभुज हो जाएगा। आपको गिना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक देख लीजिए, ये जो है 12वां त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज को आपको छोड़ना नहीं है, और ये जो है 12वां त्रिभुज है। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन, इस चीज को देखिए, ध्यान से देखिएगा फिगर को। यहाँ पर ये एक 13वां त्रिभुज है, और आप देख पा रहे हैं कि अभी तक से हमने 13 त्रिभुज काउंट कर लिया, और ये पूरा त्रिभुज बड़ा वाला है, बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि ये 14वां त्रिभुज है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 14 त्रिभुज काउंट किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको वर्ग गिन करके और लिखना है कितने वर्ग हैं। तो चलिए वर्ग को गिनने के तरीका देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल चीज़, किसी भी फिगर को छोड़ना नहीं है और आपको बारीकी से काउंट करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये है जो पहला वर्ग है, इसको हम वर्ग नंबर 1 दे देते हैं। ये जो है ये दूसरा, और ये जो है तीसरा। ठीक उसी तरीक़े से ये जो है वो चौथा होगा, और ये 5वां, फिर ये 6वां, मतलब कि 3 इसमें और 3 इसमें, 6 वर्ग तो आपको देखने को क्लियर मिल रहा है, 6 वर्ग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक वर्ग है, जो कि यहाँ पर 7वां नंबर वर्ग है। ये 7वां नंबर वर्ग जो है इस तरीके से दिया गया है, ये जो है 7वां नंबर है। ठीक, यहाँ से देखिए ये वर्ग जो है एक 8वां नंबर वर्ग है, और ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि अभी तक से हमने 8 गो वर्ग काउंट कर लिया है, और ये कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 3 ऐसे काउंट करेंगे सेम फिगर को, तो ये वर्ग के रूप में नहीं आएगा। मतलब अभी तक से हमने 8 गो वर्ग काउंट कर लिया है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये एक फिगर को देख लीजिए आप, यहाँ पर ये फिगर जो है एक 9वां वर्ग है। तीसरा होगा जो कि 9 वर्ग को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों न हो, और यदि आप मेधा छात्रवृत्ति के एसएटी और एमएटी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आ गए हैं। एमएटी के रीजनिंग का वर्बल हो या हो नॉन वर्बल, चाहे फिर एसएटी का मैथ ही क्यों ना हो,
ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एसएटी के मैथ का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है उस बुक का क्वेश्चन है जहां से इसे हूबहू छाप दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एसएटी के जीके जीएस की। अब बात करते हैं जीके जीएस की, तो वो तो आप हवा में उड़ा देंगे। केवल आपको जो कंसेप्ट दिया जाए, जो भी आपको नोट्स दिया जाए, उसे केवल आपको याद करना है बस। फिर आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये एसएटी में जीके के और जीके के नोट्स ऐसा बनाया जाता है कि सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप जाते हैं। तो देखिए आपको हम प्रूफ दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं कि 3 कठिया प्रथा संबंधित है, और ये जो है आपको नोट्स में दिखा रहे हैं सीधे। यहाँ पर ये देखिए 3 कठिया प्रथा क्या था। 1 बीघा के 3 कट्ठा में नील का खेती करना ही 3 कठिया प्रथा था। आप देख रहे हैं कितना सिमिलरिटी है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर कोई विद्यार्थी याद कर लेता है तो ये चुटकियों में उसे आंसर लगा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए 2023 का है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और ये देखिए हमारे नोट से कितना मिलता जुलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किसका स्थापना की? तो शांति निकेतन की। अगर कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन को याद कर ले कि कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की? तो शांति निकेतन की। तो क्या लगता है कि शांति निकेतन का स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन को नहीं बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है। और एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गैल्वनीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इसमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौथा, जो कि जिंक दिया गया है। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए सबसे पहले नोट्स में लोहा पर जंग लगने से बचने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर है जिंक। और यहाँ पर देखिए कि लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन। मतलब ये जिंक की परत रह जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और इस गैल्वेनाइजेशन में क्या परत रह जाती है? जिंक की। और यही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गैल्वीकरण में आप किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। तो आपको क्या लगता है कि जब व्यक्ति इस क्वेश्चन को याद कर लेगा तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा? तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे जीके इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर यहाँ पर एग्जाम के क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, अभी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने ऑनलाइन तैयारी में 4 चांद लगा लीजिए और आप निश्चित ही सफलता के लिए आप अपना एक सीट निश्चित कर सकते हैं और अपना रिजल्ट निश्चित रूप से पा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी उठाइए फोन और मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आप निश्चित सफलता पाइए। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग 14 है एवं उनमें 10 का अंतर है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए बंधु इस चीज को देखिए, ये x प्लस वाई, मान लिए 2 संख्याएं हैं x y जिनका जोगफल दिया गया है वह 14 दिया गया है। इसके बाद उनमें 10 का अंतर कह रहा है, मतलब x माइनस वाई, और इसको 10 कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि कौन सा बड़ा है, इसलिए हम किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। एक्स माइनस वाई कहें या फिर वाई माइनस एक्स है कि कौन सा बड़ा है, इसलिए हम किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। एक्स माइनस वाई कहें या फिर वाई माइनस एक्स, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस पे 2-3 टाइप से क्वेश्चन उठ सकते हैं। मान लीजिए इसमें कहे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपको बात याद रखना होगा कि एक्स के वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि एक्स को बड़ा मानेंगे तभी वाई घट पाएगा इसमें, और बड़ा में से ही छोटा घटता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे। तो इसका सिंपल ट्रिक होता है कि एक बार जोड़ के आप घटा दीजिए और एक बार माइनस करके आधा कर दीजिए। फिर से एक बार बता दें आपको कि इसमें सेपरेट वैल्यू निकालना है। मतलब अगर आपको एक्स और वाई ये दोनों का सीधे मान निकालना है, तो जब एक्स का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा। अब जोड़ेंगे तो वाई वाई कटेगा, तो यहाँ पर भी जोड़ना होगा। जोड़ेंगे तो 24 होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2x, यानी x का सिंपल वैल्यू निकालना होगा। तो आप जोड़ करके आधा कर दीजिए, यानी कि 24 का आधा कितना हो जाएगा, 24 का आधा आपको यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 12 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, y का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। फायदा क्या होगा कि ये प्लस में या माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस होगा, क्योंकि माइनस
घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम जोड़ करके आधा कर दिए, और y का वैल्यू निकालना है तो घटा करके आधा करेंगे, और घटाते ही ये कट जाएगा और यहाँ पर प्लस होगा यानी कि 2y, और इसमें घटाएंगे तो 4, 14 में 10, और 2y बराबर 4 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, और गुणनफल कह रहा है तो x y का गुणनफल यानी कि 12 दूनी 24। 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, x और y दोनों विषम संख्याएं हो तो निम्न में कौन सी सम संख्या है। मतलब ये दो संख्या है जो कि विषम संख्या कह रहा है, एक x है और एक y है, ये दो विषम संख्या है और इसमें कौन सी सम संख्या होगी। तो आपको ये ऑप्शन से सहारा लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और इसमें आपको ये विषम संख्या और सम संख्या का रूल पता होना चाहिए तभी आप बना पाएंगे। मतलब उसके प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन है, उसके गुणधर्म से ये क्वेश्चन है। तो दो विषम संख्याओं का एक ही प्रॉपर्टी मतलब इसमें यूज किया गया है जो कि दो विषम संख्या है, और इसको जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए आप, देखिए ये 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10। दो विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, सम संख्या आ रहा है। मतलब कह रहे हैं कि सम संख्या अगर है तो उसका जोगफल ही है, और जोगफल किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में है। क्योंकि सम संख्या हमको दिखाना है तो हमें निश्चित रूप से इसके जोगफल के प्रॉपर्टी को देखना होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कह रहा है ना कि 1 घंटे का कितना 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड, ये जो 1 सेकेंड है वह 1 घंटे का पूछ रहा है कि दशमलव में कितना होगा। तो 1 सेकेंड तो मान लीजिए हमको लिखना ही लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो देखिए बंधु, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 है और इसमें इसको भागा देकर के दशमलव में चेंज कर लेना है। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 जीरो वाला को साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 6, और यहाँ पर 2 जीरो एज इट एज। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको और इसको भाग देंगे हम। तो इसको भाग करेंगे तो ये 3 बार में, इसको भाग करेंगे तो दशमलव दे के 0 होगा और 0.5, मतलब 1 को भाग करेंगे तो 0.5 होगा। फिर से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको लिखना है, दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये पहले से 3 था और इसके बाद गुणे में 6 था और दशमलव हटा दिए तो यहाँ पर 1 0 और आ गया, मतलब ये 3 0 आ गया। फिर क्या करना है, फिर से आपको भाग करना है 2 से इसको। तो इसको भाग करेंगे तो 3 बार में इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 1 5, यानी कि 2 5 10 हो गया। अब क्या करना है, फिर वही प्रोसेस, दशमलव हटा करके यहाँ पर 1 0 लिख बढ़ा देंगे। तो जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक। अब यहाँ पर पूरा हम इस चीज़ को लिखेंगे तो 25 होगा। 3 से 3 से गुणा करेंगे 9, और पहले से था 3 0, बट इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 0 आ गया। फिर से इसको 9 से इसमें भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 2 बार में कटाएंगे तो 18 को कट जाएगा, 7 को बचेगा। तो यहाँ पर 7 लिखे हैं, ये इससे छोटा है, दशमलव में ले जाएंगे तो दशमलव देंगे तो 0 70 हो जाएगा, और 9 7 63, 63 मतलब यहाँ पर फिर से 63 को कटाएंगे हम। तो जब 63 को कटाएंगे तो फिर से 7 आएगा, और इसी तरीके से 7 7 आते चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको इतना ही पर लिखेंगे, यानी कि 2.7। अब क्या होगा, बाटा में कितने 0 है, 5 0। अब इसको दशमलव हटाएंगे, देखिए पहले से 4 था, 4 दी 0, यहाँ पर पहले से 4 0 था ऑलरेडी, और यहाँ पर 1 दशमलव हटा देंगे तो 1 और 0 आ जाएगा, यानी कि 5 0 हो जाएगा। अब इस 27 हो गया और बाटा में 5 0, इसको हमें दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जितना 0 है उतना ही 0 इसकी बढ़ा देंगे। तो ये 2 अंक तो ऑलरेडी हैं, और यहाँ पर हमें 5 अंक तक के बाद 0 बढ़ाना है दशमलव। तो 5 को गिनेंगे तो 2 और 3 4 5, मतलब ये 5 अंक हो गया। इसके बाद दशमलव बैठाएंगे क्योंकि 5 0 नीचे है। और देखिए ऐसे भी दशमलव हटाते हैं तो जितना अंक होता है उतना 0 नीचे। ठीक इसका रिवर्स है कि अगर
जीरो है और इसको हटाना है, तो जितना जीरो आप लिखे हैं नीचे उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा। और इस तरीके से जब प्रोसेस करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यानी 24 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बंधु क्या करेंगे, ये मतलब बोर्ड मास का ये रूल है, इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा ही और बोर्ड मास के रूल पर ही ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग की क्रिया होता है, भाग कर दीजिए। 24 दूनी 48 और ये 4 आएगा, मतलब 0 बढ़ा करके 48 और 24 दूनी 48। ये भाग का प्रोसेस से आपको आना चाहिए कि 24 से 2 बार में 48 कट गया और 4 जब देखेंगे तो इससे छोटा है तो इसको कटाएंगे नहीं, 0 बढ़ा के ऊपर 60 उतारेंगे, मतलब 48 होगा और 24 दूनी 48 इस तरीके से कटेगा। फिर गुणा होता है तो गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 2, और 11 से 0 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 11 से 2 से फिर क्या हो जाएगा 22, और 22 में 222 माइनस करेंगे तो इन 3 को 2 के जगह पर 0 होगा और 2 पहले से था, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसको आपको देखना है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, दुनिया का हर एक बच्चा जानता है, हर कोई जानता है कि का क्रिया पहले करते हैं और का मतलब होता ही है गुणा, मतलब जहाँ जहाँ का है वहाँ पर आपको गुणा करना है, ये बात क्लियर है। अब प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा बाटा में 2 के 0, क्योंकि प्रतिशत हटाने पर 2 0 होता है। अब कटाएंगे तो बंधु 25 चौका 100 होगा, 4 से 4 कटा देंगे, 3 से ये 6 बार में और 19 से ये 3 बार में, 3 6 के 18 फाइनल गुणा के रूप में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है तीसरा। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को हम कितने आसानी से चुटकी में उड़ा सकते हैं अगर आपको पूरा प्रोसेस पता हो तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज को क्वेश्चन का हम इतना ही पर शॉर्ट करते हैं, तो तब तक के लिए